जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में वर्तमान में एक बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है। इस संकट की स्थिति में भारत को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने शेख हसीना के साथ बेहतर संबंध बनाकर बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते बनाए थे, वे अब खतरे में हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि शेख हसीना अचानक पद छोड़ देंगी। उनके अचानक चले जाने से यहाँ जो अराजकता उत्पन्न हुई है, वह अप्रत्याशित है। अब नई अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने कार्यभार संभाल लिया है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और भारत ने उन्हें स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारे हिंदू भाई जो वहां फंसे हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश से भारत के बॉर्डर पर आकर मांग कर रहे हैं कि उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाए। यह शरणार्थी संकट का एक और उदाहरण है। इसी बीच भारत की विदेश नीति ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। 5 अगस्त को बांग्लादेश में संकट शुरू हुआ और उसी समय भारत के विदेश मंत्री मालदीव्स की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने 3 दिन की यात्रा में 28 द्वीपों पर भारत के प्रोजेक्ट्स चलाने की अनुमति प्राप्त की। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर जब मालदीव्स की सरकार पहले भारत विरोधी थी। यह घटना हमें यह दिखाती है कि भले ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन जो भी सरकार आएगी, वह भारत के बिना लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। मालदीव्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण बन रहा है। मालदीव्स के प्रधानमंत्री मुइज्जू, जो पहले इंडिया आउट के कैंपेन के साथ आए थे, अब भारत की तारीफ कर रहे हैं। मालदीव्स में भारत की प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान विदेश मंत्री ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की और भारत के द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति देखी। उन्होंने माले से थला फुशी को जोड़ने वाली परियोजना और अन्य प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की। मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज्जू पहले भारत विरोधी थे, लेकिन अब वे समझ चुके हैं कि भारत के बिना चल पाना संभव नहीं है।